हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जी के जे वास्तु इंसाइट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम वास्तु के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के टॉपिक्स हैं बिल्डिंग फार्मूला, अयादी षडवर्गा और लेइंग द फाउंडेशन। सबसे पहले अयादी षडवर्गा के बारे में जानेंगे। इसमें 6 फार्मूला होते हैं जो किसी प्लॉट के शुभ और अशुभ प्रभाव को दर्शाते हैं। ये फार्मूला है अ, व्यय, रक्षा, योनि, वार और तिथि। सबसे पहला है ए। जब किसी प्लॉट या भवन की लंबाई को 8 से गुना करके 12 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसको हम ए बोलेंगे। और उनके रिजल्ट्स इस प्रकार हैं। जिस प्रकार शेषफल 1 आने पर रिजल्ट रहेगा बिकम पुअर, उसी प्रकार सभी शेषफलों के रिजल्ट्स दिए गए हैं। हम अपने शेषफल के अनुसार रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरा आता है व्यय। जब प्लॉट की चौड़ाई को 9 से गुना करके 10 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त हो उसको हम व्यय बोलेंगे। इसके रिजल्ट भी ए के रिजल्ट की तरह ही होंगे। हम इसके शेषफल के अनुसार इसके रिजल्ट देख सकते हैं। अगर ए व्यय से ज़्यादा आता है तो ये शुभ माना गया है। अगर ए व्यय से कम आएगा तो ये अशुभ होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रक्षा। किसी प्लॉट की लंबाई को 8 से गुना करके 27 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसको रक्षा बोलेंगे। विषम रक्षा शुभ और सम रक्षा अशुभ होते हैं। नेक्स्ट आता है योनि। चौड़ाई को 3 से गुना करके 8 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसको योनि बोला जाता है। अगर शेषफल विषम आए तो शुभ और सम आए तो अशुभ माना जाएगा। अगर शेषफल 0 आए तो हमें चौड़ाई को कम या ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वार। भवन की हाइट को 9 से गुना करके 7 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसको वार बोला जाएगा। वार के शुभ और अशुभ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सोमवार, बुधवार और गुरुवार को निर्माण कार्य शुरू करना शुभ माना जाता है। लास्ट आता है तिथि। हाइट को 9 से गुना करके 30 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसको तिथि बोलेंगे। तिथि के शुभ और अशुभ प्रभाव हम देख सकते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि कौन सा दिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शुभ होता है। यहाँ पर एक भवन का उदाहरण लिया गया है जिसकी लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 40 फीट 6 इंच और हाइट 19 फीट 6 इंच है। अब हम इसके अ, व्यय, रक्षा, योनि, वार और तिथि को जानेंगे और उनके प्रभाव को देखेंगे। इस प्रकार हम किसी भी भवन या प्लॉट के शुभ और अशुभ प्रभाव को जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेइंग द फाउंडेशन। इसमें भवन की नींव रखने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया है। हमें ईशान कोण में पूजा अर्चना के बाद ही भवन की नींव रखनी चाहिए। किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर से एक शुभ मुहूर्त जानकर ही कार्य शुरू करना चाहिए। खुदाई और नींव डालने का कार्य सटीक तरीके से किया जाना चाहिए जो कि आगे बताया जाएगा। शुभ चंद्र महीनों का चयन करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ शुभ चंद्र महीने हैं चैत, वैशाख, सावन, कार्तिक और माघ। मुहूर्त में सूर्य को एक फिक्स साइन में होना चाहिए। नींव रखने के लिए कुछ शुभ नक्षत्र बताए गए हैं। रोहिणी, मृगशिरा, हस्ता, चित्रा, उत्तरा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण। मिट्टी की खुदाई करने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, फिर नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट और लास्ट में साउथ वेस्ट कॉर्नर में खुदाई करनी चाहिए। उसके बाद भवन की नींव सबसे पहले साउथ वेस्ट कॉर्नर में, उसके बाद साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और लास्ट में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। भवन निर्माण के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं। मुहूर्त में उदय राशि या लगन हमेशा फिक्स साइन में होना चाहिए। 8th हाउस खाली रहना चाहिए और उस पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। नवमी को छोड़कर चंद्रमास की सभी विषम तिथियां शुभ मानी गई हैं। द्वितीया, षष्ठी और दशमी भी शुभ होती हैं। आज के सेशन में हम इतना ही जानेंगे। वास्तु गाइड के लास्ट वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर बात करेंगे।
नई वीडियो को अपने नोटिफिकेशन में लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।